आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत हरियाणा के कृषि मंत्री, बीजेपी की सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल के एक बयान से करना चाहता हूं। जेपी दलाल लोग जो हैं मनोहर लाल खट्टर की सरकार के अहम सदस्य हैं। जेपी दलाल क्या कह रहे हैं जरा गौर से सुनिए। ये वो लोग हैं जिन्हें किसानों ने वोट दिया, जिन्हें अपना रहनुमा माना, और अब जब किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, तो जेपी दलाल जैसे नेता जो मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में क्या कह रहे हैं किसानों के लिए, जरा सुनिए और उसके बाद फिर बात करेंगे कि किस दिव्य दृष्टि से ये नेता लोग किसानों में पाकिस्तान और चीन के एजेंट तलाश रहे हैं, किसानों में खालिस्तान के एजेंट तलाश रहे हैं। ये कौन सी दिव्य दृष्टि है, ये कौन सी वजह है कि किसानों को भी विदेशी ताकतों के, विदेशी हाथों में खेलने के आरोप किसानों पर लगा रहे हैं। जरा सुनिए जेपी दलाल साहब को। फिर से बता दूं, कृषि मंत्री हैं। फिर से बता दूं, मनोहर लाल खट्टर की सरकार में, मोदी की पार्टी की सरकार में, लेकिन क्या कह रहे हैं किसानों के बारे में, सुनिए। आप किसान की बात नहीं है, किसान को नाम आगे करके बहुत सारे लोग जो हैं, विदेशी ताकतें हैं, चीन है, पाकिस्तान है, या देश के दुश्मन देश हैं, वो चाहते हैं कि डिस्टेबलाइज करें। मोदी जो है कोई थोपे हुए राजा नहीं है। कुछ ताकतों को, विदेशी ताकतों को ये जो है देश का विकास अच्छा नहीं लगता। कुछ विदेशी ताकतों को मोदी के चेहरा पसंद नहीं है। तो ये कृषि मंत्री महोदय, खट्टर सरकार के कृषि मंत्री, जिस सूबे के किसान एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिस सूबे के किसान कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, उन किसानों के लिए, उस प्रदर्शन के लिए, उन प्रदर्शनकारियों के लिए क्या कह रहे हैं आपने सुना? क्या कहा कि चीन और पाकिस्तान की ताकत, चीन और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है, विदेशी ताकतों का हाथ है। क्या उन किसानों में, जिनके चेहरे मैं देख कर आया, जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, जिनके चेहरे अभी मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं, उन तस्वीरों को देखकर, उन किसानों को देखकर क्या आपको लगता है इन किसानों के पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश? अब तक हर बात में पाकिस्तान की साजिश, आईएसआई की साजिश कहने वाले लोग अब किसानों के इस प्रदर्शन में, किसानों के इस विरोध में भी पाकिस्तान की साजिश बता रहे हैं, साथ में चीन भी जोड़ दिया। मतलब चीन अब हरियाणा और पंजाब के किसानों को उकसाकर और उन्हें प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहा है। जरा सोचिए, कहां तक सोच सकते हैं? और इन किसानों को क्या देशद्रोही न कहा, लेकिन सीधा अगर आप कह रहे हैं कि विदेशी हाथों में खेल रहे हैं और चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के हाथों में खेल रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका समझ सकते हैं। साथ में जेपी दलाल साहब ने यह भी कहा कि दिल्ली को घेरकर पानी रास्ते बंद करना ठीक नहीं है। चलिए, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली लाइन कि ये लाहौर कराची नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? लाहौर कराची नहीं है मतलब हरियाणा पंजाब के किसान क्या पाकिस्तान के नागरिक हैं? या हरियाणा और पंजाब के किसान, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, या कल को और दूसरे राज्यों के किसान यहां बैठ जाएंगे तो क्या वो पाकिस्तान परस्त है? क्या कहना चाह रहे हैं कृषि मंत्री? अब मैं चाहता हूं कि आप ऐसे कृषि मंत्री जहां भी मिले, ऐसे नेता जहां भी मिले, उनसे सवाल पूछिए। और साथ में ये अकेले नहीं है, पूरी जमात। बीते 6-7 दिनों में आपने देखा होगा कि किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कितनी कोशिशें हुई। किसानों की मांग जायज है, नाजायज है, क्या मानी जा सकती है, क्या नहीं मानी जा सकती है, सरकार उस स्तर पर बात कर रही है। यह सरकार और किसान संगठन की बातचीत से क्या निकलता है इसका भी इंतजार होगा। लेकिन इस तरह के बयान देना, उसी में एक वीके सिंह भी, जनरल वीके सिंह, उन्होंने भी कहा, उनका एक बयान 2 दिन पहले का है जिसमें उन्होंने कहा तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं दिखते। अब जनरल वीके सिंह किस चश्मे से देख रहे हैं, किस दूरबीन से देख रहे हैं, कौन सी ऐसी नजर है जिससे वो देख रहे हैं कि किसान कपड़े से नहीं लग रहे हैं, या जो कपड़ों में दिख रहे हैं या अलग
तरह की तस्वीरों में दिख रहे हैं वो किसान नहीं है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने भी एक भाषण दिया था और भाषण में कहा था कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं। जब एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था तो ये दिव्य दृष्टि इन नेताओं को है, कपड़ों से और तस्वीरों से पहचानते हैं। तो मैं कुछ किसानों की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सरकार से बातचीत होगी किसान संगठनों की, उसमें क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। किसानों ने अपनी मांगें सामने रख दी है, वो कह रहे हैं हम पीछे नहीं लौटेंगे, हम वापस अपने कदम नहीं खींचेंगे अगर सरकार संसद बुलाकर अगर तीनों कानूनों को रद्द करने का फैसला सरकार नहीं करती। किसानों की मांग है कि सरकार संसद बुलाए और तीनों कानूनों को रद्द करे और इसके मुतालिक अपना मांग पत्र विस्तार से किसान संगठन भारत सरकार के मंत्रियों से उनकी बैठक होने वाली है, उसमें वो पेश करें। उसमें क्या निकलेगा उस पर आप सबको पता होगा। लेकिन मैं कुछ किसानों की बात, उनकी तस्वीरें, उनके वीडियो, उनकी बातें आप तक सुनाना चाहता हूं, क्योंकि उनके बारे में इस तरह की भ्रांतियां और इस तरह की बातें की जा रही है जो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि बेहद अपमानजनक है। और मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री मोदी से, अमित शाह से, जेपी नड्डा से कि अपने नेताओं के ऐसे बेलगाम बयान देने वाले नेताओं पर अंकुश लगाएं, उन्हें नसीहत दे कि आप किसानों के विरोध प्रदर्शन पर जो भी बयान कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कम से कम देशद्रोही पाकिस्तान और चीन का एजेंट घोषित करने की कोशिश मत करिए और तस्वीरों से पहचानिए मत। नहीं पहचान सकते जनरल वीके सिंह, जाइए, आप तो गाजियाबाद से जीते हैं, आप जाइए जरा बॉर्डर पर, वहां जहां किसान बैठे हैं उनकी तस्वीरें देखिए, उनके चेहरे देखिए और पहचानिए। और ऊपर से यह बात कि अगर कहीं प्रदर्शन होता है, अगर कहीं आंदोलन होता है, बहुत तरह के संगठन आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के बाहर से समर्थन करने वाले लोग आते हैं, लेकिन उन तमाम लोगों की तस्वीरों में आपको क्या दिखा पता नहीं। ऐसे ही अन्ना आंदोलन हुआ था, बहुत सारे लोग अन्ना आंदोलन के समय भी जंतर मंतर और रामलीला मैदान में थे, तब तो तस्वीरों से आपको कोई पहचान में बात नहीं आ रही थी, क्योंकि वो लग रहा था कि वो तख्ता पलट की लड़ाई है जिसमें आप सब शामिल थे। लेकिन आज किसान अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको तस्वीरों से उसमें कुछ संदिग्ध गतिविधि होती दिख रही है। और हरियाणा के कृषि मंत्री को तो सीधे सीधे उसमें पाकिस्तान और चीन की ताकत और चीन की साजिश दिख रही है।